हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। ये आपका लास्ट टॉपिक है, उसके बाद आपका वर्कशीट इसके बाद और एक वर्कशीट खत्म होने के बाद ब्रेन टीचर हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको मीडियन समझाया था और सेंट्रियोड, और उसके बाद आपको समझाया था अल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतने सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आज हम कवर करेंगे लास्ट टॉपिक हमारा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। सब ट्रायंगल के ऊपर ही सब खेल है बच्चों। ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे हम, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपको ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारा नॉलेज हो चुका है अभी। ये थोड़ा बाकी, इसको हम खत्म कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब क्या, पहले समझो बाइसेक्टर। बाइसेक्टर समझा चुका हूँ तुमको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में समझे हो। बाइसेक्टर का मतलब होता है आधा करना। किसी भी चीज़ को आधा करना उसको बोलते हैं बाइसेक्टर। हाफ बोल सकते हो, फिर बाइसेक्टर बोल सकते हो। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मतलब क्या, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या, जो एंगल को बाइसेक्टर कर रहा है। अब एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पर कौन कर रहा है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, जो एंगल एक लाइन, एक एंगल जो होगा, एक एंगल, अगर मैं आपको शुद्ध हिंदी में अगर समझाऊँ तो यही है कि एक एंगल जिस लाइन के द्वारा डिवाइड होकर आधा आधा हो जाए, दैट लाइन इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। क्योंकि वो लाइन ने एंगल को बाइसेक्ट किया है, मतलब आधा आधा किया है। देखो यहाँ पर डेफिनेशन भी वही लिखा है। एंड अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट। देखो वो लाइन सेगमेंट है दैट बाइसेक्ट एन एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल को वो लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करता है। एंड हैज़ इट्स अदर एंड, यहाँ पर और एक चीज़ यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखो। एंड हैज़ इट्स अदर एंड, उसका और एक जो एंड होता है, मतलब एक लाइन सेगमेंट का दो एंड है, मतलब स्टार्टिंग का एंड एक और एक एंड होता है, तो उसका और एक जो एंड है ऑन द साइड्स ऑपोजिट टू दैट एंगल। यहाँ पर किसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझो। यहाँ पर बोल रहा है कि ये एक एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, एक लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एक लाइन सेगमेंट जो एक ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंड हैज इट्स अदर एंड, उसका जो अदर एंड है ऑन द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल, वो एंगल के ऑपोजिट में जो उसको जो साइड है, जो अदर एंड है, उसको समझो। एंड हैज इट्स अदर एंड टू ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ दैट एंगल, वो एंगल को ऑपोजिट में वो साइड होना चाहिए, वो वहाँ साइड से उस निकलना चाहिए, वहाँ से वो निकलना चाहिए। समझ रहे हो, यहाँ पर यही वो बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है। एंड हैज इट्स अदर एंड ऑन द साइड ऑपोजिट टू दैट एंगल। ठीक है, इस चीज़ को और भी समझो, एग्जाम्पल देखोगे समझ जाओगे। अब बोल रहा है ट्रायंगल हैज 3 एंगल्स। एक ट्रायंगल के 3 एंगल होता है, हमको पता है। फॉर ईच एंगल देयर इज एंगल बाइसेक्टर, हर एक एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर होता है। एंड दस एवरी ट्रायंगल हैज 3 एंगल बाइसेक्टर। तो ट्रायंगल का 3 एंगल बाइसेक्टर हो गया। यहाँ पर बोला कि हर एक एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर होता है। तो ट्रायंगल का हमको पता है 3 एंगल है, तो इसका मतलब 3 एंगल बाइसेक्टर हुआ। यहाँ पर देखो लिखा है। एक एक चीज़ को समझेंगे। आपकी बुक में इतना थ्योरी क्यों गिवन है, पढ़ने के लिए दिया है ना, या फिर देखने के लिए दिया है तुमको, सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है, समझने के लिए दिया है। इतना सारा थ्योरी को स्किप क्यों करना है, हम एक एक चीज़ों को पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या बोला है, AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑफ ट्रायंगल ABC। बच्चे यहाँ पे स्किप कर देते हैं ना थ्योरी, इसलिए उनको प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट समझने में। कोई भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछ दिया तो गया, वहाँ उनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे थ्योरी लिखे हैं, पढ़ने के लिए गिवन है ना, इसको पढ़ना, इसको समझना है हमें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे समझना है, कैसे पढ़ के कैसे समझना है चीज़ों को। देखो AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। बस ये चीज़ों को समझ जाओ, बस आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब सब आप बहुत मतलब पढ़ने का ट्राई करते हो थ्योरी, बट समझ नहीं आता है क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ तो चीज़ों को समझो ध्यान से। अब इसको इग्नोर मत करो थ्योरी को। ठीक है, ये बहुत काम देने वाला है, क्योंकि मुझे पता है, मेरे क्लास 9-10 के बच्चे हैं, मुझे पता है उनका ये सब में बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनका ये सब चीज़ क्लियर नहीं है। और डायरेक्टली मेरे पास 9-10 में पढ़े, मैं उनको पढ़ा नहीं पाया क्लास 7th में। क्लास 9 के जो बच्चे हैं मेरे, उनको ये सब चीज़ों में बहुत डाउट होता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बेसिक नहीं पढ़े हैं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ लोगे बच्चों तो आपके लिए फ़ायदा है। अब हायर क्लास में जाओगे, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको आराम से आप कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करें। देखो क्या
तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि ए पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पर ध्यान से इस फिगर को देखो, यहाँ पर बोल रहा है ना फिगर 8.21 को देखो, तो देखो यहाँ पर फिगर 8.21 को देखो, यहाँ पर फिगर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ जो फिगर में सब नेमिंग गिवन है, यहाँ पर फिगर में किस तरह का यहाँ पर ड्रॉ किया गया देखो। यहाँ पर बोल रहा है देखो कि यहाँ पर ये जो आपको एक्स वाई दिख रहा है, एक्स वाई यहाँ पर जो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसे समझो एक्स वाई हियर रिप्रेजेंट द एंगल्स। ये जो कर्व लाइन आपको दिख रहा है वो एंगल को बता रहा है। मैंने कहा था कि कर्व लाइन के द्वारा एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ट्रायंगल को मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया बच्चों, स्टार्टिंग से आप देखोगे ना, अगर यहाँ तक आप जो भी देख रहे हैं वीडियो, मुझे तो पता है कि बहुत कम बच्चे पूरा वीडियो देखते होंगे। स्टार्टिंग से जो देखा होगा ना उसको मज़ा आता होगा, मतलब ये सब चीज़ें समझने में। मैंने बताया था कि एक एंगल को कर्व लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर देखो ये कर्व लाइन है, इसका मतलब ये कौन से एंगल के बारे में बता रहा है, ए एंगल को बता रहा है कि देखो ये ए एंगल है हमारा। तो जो ए एंगल को यहाँ पर क्या लिखा है देखो, ए पी इज द बाइसेक्टर। यहाँ पर जो ए पी दिख रहा है आपको, ए पी क्या है मुझे बताओ, ए पी इज द लाइन सेगमेंट। ए पी एक लाइन सेगमेंट है जो एंगल हमारा जो ए है, हमारा एंगल कौन सा, ये जो ए एंगल को क्या कर रहा है वो बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ से पी, यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन, यहाँ इस पॉइंट पी पॉइंट से एक लाइन यहाँ पर निकला, देखो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। देखो मतलब ये लाइन हमारा जो ए पी है, ये ए पी लाइन क्या कर रहा है, देखो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहाँ से बीच में से निकल रहा है वो, मतलब इसको, मतलब यहाँ पर जो एंगल ए है वो उसको आधा आधा कर रहा है। ये आधा पोर्शन है, ये आधा पोर्शन हो गया। तो यहाँ पर यही बोल रहा है वो कि ए पी इज द एंगल। तो ए पी हमारा क्या हो गया, लाइन एंगल बाइसेक्टर हो गया, क्योंकि वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगुलर कंकरेंट। यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रायंगल के जो एंगल बाइसेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, मतलब दैट दे मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट में वो मीट करते हैं। यहाँ पर देखो मीट कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कहाँ पर, यहाँ पर तो नहीं होगा, मैं आपको बताऊँगा। बाइसेक्टर्स, यहाँ पर तो एक ही एंगल बाइसेक्टर है ना, और देखो नीचे आओ मैं बताऊँगा, वो मीट करते हैं, आपको पता है। देखो नीचे यहाँ पर होगा। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड द इंसेंटर। जहाँ पर वो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पर जिस पॉइंट पे मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंकरेंस। याद करो प्रीवियस का जो मैंने पढ़ाया था, मीडियन में क्या पढ़ा था, मीडियन के सारे जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं क्या, सेंट्रियोड। एल्टीट्यूड के जहाँ पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्थोसेंटर। जो मीडियन का होता है पॉइंट ऑफ कंकरेंस क्या होता है, सेंट्रियोड, ठीक है। और दूसरा, और जहाँ पर ट्रायंगल का अल्टीट्यूड जहाँ पॉइंट ऑफ कंकरेंस जहाँ मिलते हैं तीनों, उसको बोलते हैं क्या, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। और थर्ड में जो था हमारा, जो हमने गलत बोल दिया था, सॉरी उसके लिए, थर्ड में हमारा जो था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है जहाँ मीट करते हैं उसको बोलते हैं सर्कमसेंटर, जहाँ पॉइंट ऑफ कंकरेंस। और चौथा जो लास्ट आज हम पढ़ रहे हैं वो है आपका इन सेंटर, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करेंगे उसको बोलते हैं इन सेंटर। आई थिंक आप बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत हो, यहीं पर आपको सब मैं याद करवा दूंगा, आप चिंता मत करो, कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो, ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी, ड्रॉ टू एंगल्स बाइसेक्टर टू लोकेट इट्स एंड सेंटर। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो ट्रायंगल एबीसी है, यहाँ पर बोल रहा है कि ट्रायंगल ड्रॉ, यहाँ पर ड्रॉ है ट्रायंगल एबीसी पे, एक ट्रायंगल एबीसी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ड्रॉ टू एंगल बाइसेक्टर, अब दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, तो आप बोल नहीं रहे, हमें पता है 3 एंगल बाइसेक्टर होगा, बट हम 2 ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर ए पॉइंट से एक निकला, यहाँ पर देखो ये जो लाइन सेगमेंट ए एक्स जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर बी जो लाइन सेगमेंट है, जो सॉरी यहाँ पर बी वाई जो लाइन सेगमेंट है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर 2 एंगल बाइसेक्टर है, कौन कौन ना, यहाँ पर ए एक्स है और दूसरा क्या है, यहाँ पर बी वाई है। ये दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। फिर यहाँ पर बोल रहा है, देखो यहाँ बोल रहा है कि टू ड्रॉ टू ऑफ द एंगल बाइसेक्टर टू लोकेटेड इन सेंटर। तो ये बोल रहा है 2 एंगल बाइसेक्टर, कौन कौन सा, समझो इस चीज़ को। ए एक्स जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है और बी वाई जो हमारा एंगल बाइसेक्टर है, वो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर मीट कर रहे हैं, यहाँ पर जो मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मीट कर रहे हैं, हमें क्या लोकेट करना है, हमें इन सेंटर पता करना है। हमको पता है 3 एंगल बाइसेक्टर जहाँ मीट करेंगे दैट पॉइंट ऑफ कंकरेंस इज नोन एज इन सेंटर, बट हमने सिर्फ 2 ही किया है, हमको 2 में पता चल गया। यहाँ पर देखो ये मीट कर रहा है, यहाँ पर मीट कर रहा है, तो हमें पता चला आई जो यहाँ पर पॉइंट है दैट पॉइंट इज इन सेंटर। और हमें ये भी पता चला कि वो अंदर है, ट्रायंगल के अंदर ही है, इसलिए इसका नाम है इन सेंटर ना, ट्रायंगल के अंदर ही है। और पहले ही बोल दिया है कि हमेशा वो लाई करेगा, ऑलवेज। यहाँ पर देखो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ऑलवेज लाई इन द इंटीरियर, हमेशा वो इंटीरियर में ही लाई करता है, ठीक है। बट ऐसा और किसी के साथ नहीं है। मीडियन ऑर्थो सेंटर का अलग कॉन्सेप्ट था हमारा, जो सेंट्रोइड का अलग कॉन्सेप्ट था हमारा, वहाँ पर ऐसा नहीं था कि सब इंटीरियर में ही लाई करते थे, उनका अलग अलग कंडीशन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब जो थ्योरी है आपको उसको याद रखो, ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ पे इन सेंटर लोकेट कर लिया, आई इज द पॉइंट दैट इज द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अच्छा,
अब यहाँ पर और भी कुछ करने के लिए यहाँ पर हमें बोल रहा है, वो कह रहा है फ्रॉम आई, मतलब आई से क्या करो, एक ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, नीचे किसके कौन से सेट को परपेंडिकुलर करना है, ए बी के साथ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो आई पॉइंट के थ्रू, ठीक है। तो आई पॉइंट से हमने एक लाइन यहाँ पर देखो नीचे यहाँ पे ए देखो आई जेड हो गया, तो यहाँ पर आई जेड क्या है, परपेंडिकुलर है किस साइड से, ए बी साइड से परपेंडिकुलर है वो। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर आई एक्स एक करो और एक आई वाई, दो करना है हमें यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर आई से लेकर आई पॉइंट से आई पॉइंट से लेकर जेड तक एक आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर करना है ए बी के साथ, और फिर आई पॉइंट से और एक करना है यहाँ पर नीचे आई एक्स हमारा जो लाइन सेगमेंट है जो कि परपेंडिकुलर है साइड किससे, बी सी के साथ। अच्छा, इतना करने के बाद फिर वो क्या बोला है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर वैसे हम करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो आई, हम यहाँ बोल सकते हैं आई जेड परपेंडिकुलर है किस साइड के साथ, ए बी के साथ, और यहाँ पर नीचे देखो आई एक्स परपेंडिकुलर है किसके साथ, बी सी के साथ, ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, मतलब हमारा जो ए सी और हमारा यहाँ पर जो बी सी, और एक यहाँ पर और एक करना है, और एक करना मैं भूल गया, आई के साथ वाई भी करना है आपको, तीन यहाँ पर करने के लिए बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आई के साथ जेड हो गया, ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक, एक ही बात है, वो भी तो जब हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर जो एंगल बाइसेक्टर जब हमने यहाँ पर किया था तो वो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। तो यहाँ पर तीन आते हैं, एक होता है यहाँ पर हो गया आपका आई जेड, यहाँ पर हो गया आपका आई एक्स, और यहाँ पर हो गया आपका आई वाई। ये तीनों क्या है बच्चों, अब मैं बोलूँ आई एक्स आई जेड जो है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, साइड ए बी के साथ, और यहाँ पर आई एक्स जो परपेंडिकुलर है वो किसके साथ, साइड बी सी के साथ परपेंडिकुलर है, और आई वाई जो हमारा है वो परपेंडिकुलर है ए सी के साथ, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया सबको। ड्रॉ परपेंडिकुलर आई एक्स आई जेड टू बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी, बी सी और ए सी को करना है। तो यहाँ पर बोल रहा है बच्चों वी विल फाइंड दैट आई एक्स, हम फाइंड करेंगे जो तीनों जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट जो यहाँ पर वो लाइन सेगमेंट ही हो गया ना, आई एक्स जो आई एक्स आई जेड और आई वाई, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये होगा आपका आई एक्स जो है वो इक्वल होगा आई वाई के साथ, और वो इक्वल होगा, ये तीनों इक्वल होंगे, ये तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझो। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन सेंटर जो हमारा आई जो हमारा इन सेंटर है, तो वहाँ से लाइन ड्रॉ हुआ, तो इसका बोलते हैं, इसका मतलब ये द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स साइड। इसका मतलब ये है अगर ये तीनों इक्वल हैं, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई एक्स अगर है ऐसा, सॉरी यहाँ पर आई यहाँ पर एक्स लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पर जेड होगा आई जेड, ये पहला वाला आई एक्स है, ठीक है। ये आपका है आई वाई जो है वो ए सी के साथ है, यहाँ पर क्लियर हो गया। आई एक्स इक्वल टू आई, आप देखो ना यहाँ पर भी लिखा है आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड, ठीक है। तो ये तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों इक्वल हैं, देखो यहाँ पर मैं एक मार्क दे दूँ इनको, ये सेम, देखो मैंने तीनों के यहाँ पर एक लाइन दे दिया, इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। तीनों अगर इक्वल है बच्चों तो इसका मतलब यह है, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट साइड। तो यहाँ पर जो आई जो हमारा इन सेंटर है वो तीनों ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं, कौन कौन से, ए बी बी सी और ए सी, वो तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। इक्वी डिस्टेंस मतलब क्या, ए हमारा ए बी जो साइड है, मैं आपको ट्रायंगल करके दिखा देता हूँ, देखो एक एक करके, अरे कर्व हो गया, सॉरी इसको रब कर लेते हैं। देखो बच्चों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि मुझे चीज़ों को समझाना है, ठीक है, मुझे चीज़ों को समझाना है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप मैनेज करो, ठीक है। आप स्कूल में भी तो बैठते हो ना 4-5 घंटा, यहाँ पर 1 घंटा बैठने में क्या दिक्कत है। एक साथ मत देखो, गैप में करके देख लो ना, बट देखना पूरा, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ बच्चों, इसको मैं रब कर देता हूँ ताकि हमें जगह मिल जाए। स्कूल में भी बैठते हो ना इतना समय, तो यहाँ पर बैठने में क्या दिक्कत है। कुछ अगर चीज़ यहाँ पर सीख रहे हो, टाइम अगर जा रहा है तो जाने दो ना, आपका फ़ायदा ही तो हो रहा है। देखो मैं चाहता था यहीं पे ट्रायंगल में समझा देता, बट नहीं, मुझे उससे सेटिस्फाई नहीं होता मैं, मुझे अच्छी तरह समझाना है तुम लोगों को। चलो मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर बता, इक्वी डिस्टेंस मतलब हम इस फिगर को अपने समझ लिया है, अब मैं आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो हमारा यहाँ पर क्या था, ये एक लाइन हमारा ए एक्स था, यहाँ पर हमारा क्या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और हमने यहाँ पर एक ड्रॉ किया था, ये हमारा एंगल बाइसेक्टर था डी वाई। अच्छा अब हमारा यहाँ से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया दो, 1 मिनट, कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करेंगे तो अच्छी तरह चीज़ें समझ में आएंगी। देखो यहाँ पर हमारा इन सेंटर हो गया, हमारा ये हमारा आई है, ये हमारा आई है, ठीक है।
तो यहाँ से हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर आई जेड हमारा, और यहाँ से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑलरेडी है। जब हमने एंगल बाइसेक्टर बी वाई को जब ड्रॉ किया तो यहाँ पर ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर है यहाँ पर। फिर से हमने यहाँ और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलरेडी यहाँ पर बन गया, ठीक है, यहाँ पर बन चुका है ऑलरेडी। तो बस हमने यहाँ पर एक किया है। तो अब हम यहाँ पर देखें, अब हमने पता है ये तीनों क्या है, तीनों साइड हमारा इक्वल है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ। ये तीनों इक्वल है, ये इक्वल है इसके साथ, ये इक्वल है, मतलब आई जेड इक्वल है आई वाई के साथ, और आई वाई इक्वल है आई एक्स के साथ, ये तीनों इक्वल है। अगर ये तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपका जो पॉइंट यहाँ पर है, ये क्या है, जेड पॉइंट है यहाँ पर। जेड पॉइंट को छोड़ो, ए बी साइड आपको नजर आ रहा है, ट्रायंगल का जो ए बी साइड है, और ट्रायंगल का दूसरा साइड क्या है, बी सी है, तीसरा क्या है, ए सी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वो इस स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है, इस स्टेटमेंट को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हमारा आई जो इंसेंटर है, ये जो आई जो हमारा इंसेंटर है, वो उसकी दूरी, उसका वो जो पॉइंट है आई जो हमारा इंसेंटर है, वो और हमारा पहला साइड, एक एक साइड को पकड़ते हैं। कितना साइड है हमारा ट्रायंगल का, ए बी एक साइड है, बी सी हमारा एक साइड है, और ए सी एक हमारा साइड है, ठीक है। तो पहले हम ए बी साइड के बारे में बात करते हैं। तो मुझे बताओ एक चीज़, जो मैं बोलूँगा सिर्फ उसी पे देखना और किसी को मत देखना। इंसेंटर को देखो, यस सर हमने देख लिया इंसेंटर को। अब साइड जो हमारा पहला साइड है ट्रायंगल का ए बी का, ए बी को देखो, यस सर हमने ए बी साइड को देखा। अब मुझे बताओ ये जो हमारा आई पॉइंट है, जो हमारा इंसेंटर है, और हमारा ए बी जो ट्रायंगल का जो एक साइड है ए बी, तो आई पॉइंट से ए बी की जो दूरी है वो किस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई जो पॉइंट है वो आई पॉइंट और हमारा जो साइड है ए बी, उन दोनों के जो डिस्टेंस है वो आई जेड लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेंटर एंड वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, डिस्टेंस बिटवीन द, मैं और बोलता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द इंसेंटर आई एंड वन ऑफ द साइड दैट इज ए बी, मैं ए बी के बारे में बात कर रहा हूँ, इज रिप्रेजेंट बाय अ लाइन सेगमेंट, दैट लाइन सेगमेंट इज आई जेड। आई जेड क्या एक जो लाइन सेगमेंट है जो कि इंसेंटर और लाइन सेगमेंट ए बी जो हमारा साइड है, जो हमारा साइड ए बी और इंसेंटर की दूरी बता रहा है। आई जेड हमें ये बता रहा है कि देखो जो हमारा इंसेंटर है और जो आपका जो साइड है ए बी, उनके बीच में दूरी क्या है, आई जेड है। उसी तरह अब हम पढ़ते हैं सेकंड हमारा साइड ए बी सी जो हमारा साइड है, बी सी यहाँ नीचे देखो, तो बी सी साइड की दूरी इंसेंटर से किस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पर ये लाइन, क्योंकि यहाँ पर लाइन टालोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंसेंटर हमारा यहाँ पर है। तो इंसेंटर की इससे दूरी हमें कहाँ पर देखना है, हर एक साइड को, हमें ट्रायंगल का हर एक साइड को हमको चेक करना है। तो इंसेंटर से जो साइड, जो ट्रायंगल के जितने तीनों साइड हैं, तीनों साइड की दूरी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की उससे रिप्रेजेंट होता है। तो आई से एक लाइन निकला यहाँ तक, तो आई एक्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेंटर एंड द साइड बी सी। उसी तरह आई, तो यहाँ पर बोल रहा है कि सब यहाँ पर अगर ये साइड इक्वल है तीनों, इसका मतलब ये तीनों जो ट्रायंगल के जो तीनों साइड हैं वो इंसेंटर से सेम दूरी पे हैं, सेम दूरी पे वो रिप्रेजेंट, सेम दूरी। अगर इंसेंटर से ए बी पॉइंट की दूरी अगर सपोज मान लो 2 मीटर है, तो यहाँ सबकी दूरी इंसेंटर से, जितने यहाँ और जो दो साइड है यहाँ ट्रायंगल के, सबकी दूरी इंसेंटर से 2 मीटर ही होगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? चलो, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं आपको छोड़ूंगा नहीं। नेक्स्ट, तब जहाँ जाना है चले जाना, अभी नहीं छोड़ूंगा, देख के जाओ सब। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इफ़ यू ड्रॉ ए सर्कल, अगर हम वही सेम कॉन्सेप्ट पर हम सर्कल ड्रॉ करते बच्चों को, समझो जो हमारा फिगर था उस पर अगर हम चाहें सर्कल ड्रॉ करना, इफ यू ड्रॉ ए सर्कल विद द आई एज ए सेंटर, जो आई हमारा जो इन सेंटर था उसी पर अगर हम सर्कल ड्रॉ करना चाहें, तो सर्कल जब ड्रॉ करोगे तो वो यही जो आपका, एक मिनट यहाँ बताता हूँ, यही जो आपका आई जेड, यहीं पे बताता हूँ, ये जो है आपका आई जेड, जो मैं आपको इतना आपको समझाया, आई जेड आई वाई, यही हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो ट्रायंगल का क्या बन जाएगा, वो ट्रायंगल का हमारा, ट्रायंगल बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, वो हमारा ये जो लाइन सेगमेंट बच्चों, ये हमारा बन जाएगा सर्कल का रेडियस। देखो, अगर इन तीनों की, अगर मैं आई रेस्पेक्ट, समझ लो आई एज ए सेंटर, मुझे अब कोई भी अच्छा मैं आपको बोलूँ कि आप एक सर्कल ड्रॉ करो, तो पहले बच्चों क्या करते हो, पहले सेंटर ड्रॉ करते हो, पहले सेंटर करते हो, उसके बाद यहाँ पर राउंडर रखते हो, फिर घुमाते हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपने पी एज ए सेंटर कंसिडर, पी एज ए सेंटर रख के आपने सर्कल ड्रॉ किया। उसी तरह आपको यहाँ पर आई एज ए सेंटर कंसिडर करके, आई एज ए सेंटर कंसिडर करके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है।
सर्कल आप जब ड्रॉ करोगे ना बच्चों, देखो सर्कल आप ऐसे जब ड्रॉ करोगे तो सर्कल क्या ऐसे होगा, ऐसे बन जाएगा। इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन भी है, मैं आपको बताऊंगा। हो गया, मैंने सर्कल इस आई एज ए सेंटर को, आई एज ए सेंटर रखा सर्कल का और मैंने सर्कल ड्रॉ किया तो मुझे एक सर्कल यहाँ पर मिला। अब इस चीज़ को देखना, हमारा जो आई जेड आई वाई और आई एक्स था वो क्या है, वो सर्कल का रेडियस बन जाएगा। ठीक है, सर्कल का रेडियस बन जाएगा। और हम समझे हैं सर्कल का रेडियस सब इक्वल होता है, सर्कल का रेडियस कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब इक्वल होता है। यहाँ पे देखो वही लिखा है, आई एज ए सेंटर एंड रेडियस इक्वल आई एक्स आई वाई और आई जेड, इट विल पास थ्रू एक्स वाई। यहाँ बोलो एक्स वाई जेड के थ्रू पास करेगा। यहाँ पर सर्कल जब ड्रॉ करोगे विथ आई एज ए सेंटर से आप सर्कल जब ड्रॉ करोगे तो वो तीनों जो पॉइंट हमने जो ड्रॉ किया था, जो एक्स वाई जेड जो हमारा पॉइंट था उसके वहाँ पर टच करते हुए चला जाएगा, वो तीनों को टच करेगा। क्या कौन टच करेगा ना, सर्कल का सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस तो पता है ना, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा जब पेरीमीटर से पढ़ाऊंगा तो। सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, आप उसको पेरीमीटर भी बोल सकते हो, सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, आउटर बाउंड्री। ये जो आउटर बाउंड्री आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोले जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो वो तीनों पॉइंट को टच करेगा, एक्स वाई जेड को टच करेगा। सच सर्कल इज कॉल्ड इन सर्कल, इसको बोलते हैं इन सर्कल, मतलब इन सेंटर के थ्रू, इन सेक्टर को एज ए सेंटर मान के अगर तुम ड्रॉ करोगे सर्कल तो वो सर्कल ट्रायंगल के अंदर रहेगा एंड दैट सर्कल इज नोन एज इन सर्कल। वो सर्कल को हम बोलेंगे इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर है वो सर्कल, उसको बोलेंगे इन सर्कल। तो इन सर्कल हम ऐसे बोल सकते हैं स्टेटमेंट, इन सर्कल ऑफ ए सर्कल इज दैट द टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो हम इन सर्कल का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन हेडिंग लगा लो। डेफिनेशन क्या हो जाएगा इन सर्कल का, इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल इज द सर्कल, एक सर्कल होता है दैट टचेस जस्ट टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड को जस्ट टच करके चला जा रहा है। देखो ना यहाँ पर जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया, देखो यहाँ पर ए बी साइड को देखो, जो हमारा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, देखो हमारा साइड ए बी ट्रायंगल का जो ए बी साइड उसको टच किया यहाँ पर पॉइंट जेड पे। फिर आपने देखो यहाँ पर दूसरा सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, देखो जेड पॉइंट, जेड हमारा जो साइड है बी सी का उसको टच किया है, सबको टच थोड़ा सा टच करके चला गया, टच करते हुए वो ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो ये जो रेडियस हमने जो ड्रॉ किया है तो ये क्या बन गया, जो हमारा ये परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था आई वाई आई एक्स, जो हमारा डिस्टेंस था इन सेंटर से और जो हमारा साइड की दूरी जो था हमारा आई वाई आई जेड और आई एक्स, ये जो लाइन सेगमेंट है बच्चों, ये हो गया आपका सर्कल का रेडियस जो कि इक्वल है, जो क्या सर्कल रेडियस इक्वल ही होता है। ठीक है, तो उस रेडियस को हम बोलते हैं बच्चों इन रेडियस। ठीक है, इसको बोलते हैं इन रेडियस। तो समझ में आ गया, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझा दिया है, किसी का भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट इनकेस होता भी है तो स्टार्टिंग से देख लो वीडियो को, आप समझ जाओगे, इतना गारंटी तो मैं लेता हूँ समझ जाओगे। इतने तो आप ये नहीं हो कि समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इतना अच्छी तरह समझाएं कोई भी बच्चा इसको अगर ध्यान से देखे ना, यहाँ ध्यान से देखना जरूरी है, ध्यान से देखोगे तो गारंटी समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे इसका वर्कशीट नंबर 8 जो कि बहुत ईजी है, और ये समझ जाओगे तो सब ईजी लगेगा बच्चों। ठीक है, बट इसको समझना जरूरी, इसलिए इसमें ज़्यादा समय मैं ले रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझो। मैं चाहता हूँ, मुझे पता है फ्यूचर में सब चीज़ें बहुत आपको हेल्प करेंगी, इसलिए मैं ज़्यादा समय लेकर चीज़ों को समझा रहा हूँ डिटेल में। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।